हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अगर एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिया जाए तो इसके ऊपर किस तरह का फोर्स एक्ट होगा, इसको हम लोग आज निकालेंगे। ठीक है, सो फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज और फोर्स ऑन ए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे एक चार्ज प्लस क्यू, सपोज ये चार्ज कुछ इस तरह से एंगल बना के मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है विथ सम वेलोसिटी v। ठीक है, कुछ वेलोसिटी लेके यहाँ पे जा रहा है और जो पाथ है ये कुछ एंगल थीटा बना रहा है विद द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ अगर हम यहाँ पे एक एक्सिस बना लेते हैं कि ये एक एक्स एक्सिस है और ये इस तरह से कुछ वाई एक्सिस है एंड कुछ इस तरह से जेड एक्सिस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एंगल बना के ये चार्ज जो है प्लस क्यू चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में कुछ एंगल थीटा बना के यहाँ पे जा रहा है। सो अगर हम इस वेलोसिटी को कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा वेलोसिटी v cos थीटा और इस तरफ आ जाएगा v sin थीटा। ओके, हम लोग को पता है कंपोनेंट में कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर किस तरह का फोर्स आएगा। नाउ ये जो फोर्स आएगा ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कुछ यहाँ पे फैक्टर होगा जिसके ऊपर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। मैं एक एक करके बता रहा हूं कि फोर्स नंबर 1 इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। नंबर 2, फोर्स प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये जो चार्ज है चार्ज का मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, थर्ड पॉइंट इज दैट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा। v sin थीटा दैट मींस वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है जो v sin थीटा रहा है उसके ऊपर, या फिर जो पार्ट मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर में जा रहा है उस पोर्शन के ऊपर ये प्रोपोर्शनल रहेगा। अगर इन तीनों को एक साथ करेंगे f प्रोपोर्शनल टू b q v sin थीटा, यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा f विल बी इक्वल्स टू k b q v sin थीटा। अगर हम लोग कांस्टेंट को 1 पकड़ेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट इफ k इज इक्वल्स टू 1, that means totally f proportional to ये वाला part, that means f will be equals to b q v sin theta। तो ये आ गया फोर्स का मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये जो फोर्स है इसका एक डायरेक्शन भी होगा बिकॉज b जो है b वेक्टर है, यहाँ पे वेलोसिटी भी वेक्टर है। ओके, तो यहाँ पे फोर्स f वेक्टर अगर हम लिखेंगे, Q आ गया बाहर क्योंकि Q एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे B V sin थीटा आ रहा है। अगर साइन कंपोनेंट आ रहा है यहाँ पे तो ऑब्वियसली यहाँ पे दो वेक्टर के बीच क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन पार्ट आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा V क्रॉस B। ओके, तो फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा, डायरेक्शन देगा V क्रॉस B करने से। दैट मीन्स V है इस तरफ और B है इस तरफ, तो V क्रॉस B, V से B की तरफ लेके जाइए। ओके, आप राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं, तो फोर्स आ जाएगा Z एक्सिस में, जो Z एक्सिस की तरफ आ जाएगा फोर्स, इस तरफ आ जाएगा फोर्स का डायरेक्शन। दैट मींस F हो जाएगा उनका डायरेक्शन Z एक्सिस, डायरेक्शन विल बी इन Z एक्सिस, फोर्स का डायरेक्शन Z एक्सिस में आ जाएगा। इसी फोर्स का हम लोग एक नाम देंगे जो है लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स, ओके, ये फोर्स का नाम है लॉरेंस फोर्स, जिसको हम लोग बी क्यू बी साइन थीटा या फिर F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कुछ स्पेशल केस हो सकते हैं। if theta equals to
90 डिग्री अगर हम पकड़ लेते हैं कि थीटा 90 डिग्री मीन्स ये जो वेलोसिटी जो ये चार्ज है परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, तब यहाँ पे फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा साइन 90 विल बी 1, तो यहाँ पे आ जाएगा बी क्यू वी जो है मैक्सिमम वैल्यू मैक्स। ठीक है, सिमिलरली इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, यहाँ पे अगर थीटा 0 डिग्री आ गया तो फोर्स कितना आ जाएगा, F विल बी 0 क्योंकि साइन 0 0। दैट मीन्स अगर कोई पार्टिकल इसी डायरेक्शन में जाएगा b के डायरेक्शन में, इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा, इट विल बी द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। ओके, सो आई थिंक ये जो टॉपिक है आपको क्लियर हो गया कि मैक्सिमम फोर्स और मिनिमम फोर्स कब एक्ट होता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कुछ एंगल करके या फिर परपेंडिकुलरली जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान रखना होगा कि अगर ये चार्ज स्टेशनरी है, स्टेशनरी चार्ज के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा क्योंकि स्टेशनरी फोर्स का वेलोसिटी 0 आ जाएगा, v विल बी 0, तो वेलोसिटी 0 मीन्स फोर्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, वेलोसिटी 0 मीन्स फोर्स 0। दैट मीन्स जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा मैग्नेटिक फील्ड में, तभी उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा। अगर कोई स्टेशनरी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रहता है तो इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा।